हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूअर, आप लोगों को हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि आप लोगों ने मेरा एक वीडियो जो अपलोड हुआ था उसको आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, और ऐसा प्यार दिया कि आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। इसी तरह से यदि हर वीडियो को प्यार मिले तो मुझे मुकाम तक पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों ने उसमें इतना खुल करके साथ दिया कि मुझे जरा सा भी उसमें नहीं लगा कि मेरे दर्शक लोगों ने कहीं मुझे जरा सा भी अनदेखी की है। इसलिए इसी प्रकार से, जबकि वो भिखारी ठाकुर का गीत उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था, दुलरुआ बबुआ सुनो बात डगर आवत जात, केकरो से बोल के गरज बा दुलरुआ, और हन आइल तोर दुखित भइल मन मोर। इसमें 32 भाइयों ने सब्सक्राइब किया है और अभी तक वो 1100 व्यूज पर चल रहा है। इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्यार बनाए रखें। तो आप लोगों के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हर मुसीबत से लड़ने का ताकत दे मेरे दर्शक बंधु को। और सावन का महीना चल रहा है और भोला बाबा से मैं भी गुजारिश करता हूं कि मेरे दर्शक बंधु को थोड़ा सा शांति सुविधा से उपलब्ध कराएं ताकि उसका हर काम सफल हो। ये मेरी कामना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे दर्शक बंधु जो है वही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है, वही मेरी खेती है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपके लिए हर दुआ मैं करूंगा और मेरे लिए आप सहयोग करें। थोड़ी सी आपसे मेरी यही स्वार्थ है का वीडियो देखिए लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना सा ही मैं कहूंगा। और जिस तरह से उस गीत पर आप लोगों ने प्यार दिया कि केकरो से बोले के गरज नहीं बात दुलरवा, और हन आइल तोर दुखित भइल मन मोर, उसी प्रकार से आज फिर एक वीडियो अपलोड होने जा रहा है। आप लोग उसी तरह से प्यार बनाए रखें तो मेरा हर काम बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। आज का जो प्रसंग है भिखारी ठाकुर जी का, यह है कि भौजी सुनिलो मोर बात नइखे नैहर रहल जा, जाके करब वन में भजनिया हो भौजिया, सेज मिर्गिया के छाल ओढ़ना धोड़ी के बाल, और जंगल में मंगल उड़ाई हो भौजिया। कहने का सेंस है कि जब किसी का पति का देहांत हो जाता है, किसी लड़की का डाइवोर्स हो जाता है यानी तलाक हो जाता है, या उसको पति और हस्बैंड जब मार पीट करके भगा देता है तो उसके लिए एक ही सहारा बनता है नैहर का। लेकिन नैहर में भी जब किसी का माँ बाप नहीं रहता है तो भाई और भौजाई उसको उतना श्रेय नहीं देता है, यानी अपने पति के डर से थोड़ा सा उसको सहारा देने का ऊपरी इच्छा रखता है, वही पति के डर से, इसलिए कि उसका अपना भाई बहन सहोदर है। लेकिन हार्दिक दिल से उसका कभी नहीं इच्छा होता है वो अपने ननद को नैहर में रखे, उससे इतना काम करवाती है, उसको इस प्रकार से टॉर्चर करती है, हर एक सेकंड का चीज मजदूरी, खाने का जो भी खाया, यदि एक गिलास पानी पिया तो उसका भी मजदूरी वसूल करती है। भौजी को अपने भाई, उसके भाई से प्यार हो सकता है, ननद से कोई प्यार नहीं, वह उसके लिए एक प्रकार का बोझ है। जब ननद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है
तो देखता है कि अपने ससुराल से तो मैं निपटरा होकर के आ गई हूँ, मेरा वहां तो कोई गुजारा ही नहीं। अब एक नैहर बचा है तो माँ बाप है नहीं, भाई काम पर चले जाता है, भाभी हमको दिन भर परेशान करती है। अब वो सोचती है कि इससे अच्छा है कि मैं कोई साधु जोगिन संत बन जाऊं और इधर उधर जंगल में अपना जिस तरह से लोग संत महात्मा जीते हैं, मैं उसी तरह से अपना जिंदगी जीवन बसर करूं। ये देखिए कितना समाज का एक अलौकिक समस्या, एकदम सुपर नेचुरल प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है। इस बात को लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करता है, लेकिन ये हाईलाइट करने वाली बात है कि एक भाई और बहन में कितना प्रेम होता है, लेकिन जब भाई का शादी हो जाती है तो उसका हर चीज पर पहरा उसके पत्नी का रहता है, बहन का कुछ नहीं। बहन अब दूसरे घर का हो गई और दूसरे घर का आया हुआ उस घर की मालकिन हो गई, यानी उसका एक दखल हो जाता है। यानी कि उसको लगता है कि यदि कोई ननद आ जाता है उसके घर में तो उसको एक तरह से खलल महसूस होता है और वह इतना परेशान हो जाती है कि खुद ही सोचती है कि मैं अब इस घर में ना रहूं तो ज्यादा अच्छा है। मुझे भिखारी ठाकुर के इस चमत्कारी गीत पर मुझे भरोसा है कि समाज की इस उत्पीड़न को लोग समझे कि किस प्रकार से है। वो तो अपनी बहन की बात है, मैं गैरों की बात करता हूं कि यदि कोई मुसीबत में है तो सब मिल करके उसका कल्याण कर, सब मिल करके एक का कल्याण करना बहुत मुश्किल बात नहीं, लेकिन एक आदमी के लिए सबका कल्याण करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और वह समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश होगा जिसका दुनिया गवाह देगी, दुनिया उदाहरण बोलेगा यदि इस तरह से कोई करता है तो। वही बात भिखारी ठाकुर जी लिखे हैं कि कोई आदमी जब नैहर जाकर के ननद रहती है, उसका माँ बाप जिंदा नहीं है, तो किस प्रकार से वह प्रताड़ित अपना भाभी का सहती है और लाचार होकर के वो भाभी से कहती है कि भौजी सुनिला मोर बात, नैखे नैहर रहल जात, जाके करब बन में भजन हो भौजिया, और सेज मिर्गा के छाल ओढ़ना भेड़ी के बाल। यानी बिछावन जो होगा वह मिर्गा के छाल होगा और ओढ़ना जो है भेड़ी के बाल का होगा, यानी कंबल। साधु महात्मा का तो यही सारा चीज व्यवस्था है। जंगल में मंगल उड़ाई भोग होती, वो कहती है कि अब आपको मेरे इज्जत का ख्याल नहीं करना है, इसलिए इज्जत का ख्याल करने के लिए, रखने के लिए, भाई का बदनामी से बचाने के लिए मैं भाई के साथ आ गई, लेकिन यहाँ भी मुझे कोई चैन नहीं जिससे मैं शांति का जीवन जी सकूं। यहाँ मुझे वहां से भी ज्यादा कष्ट महसूस हो रहा है जो मैं ससुराल में झेल रही थी, लेकिन अब कोई उपाय मुझे नजर नहीं आता। आदमी का यही एक ही ठिकाना होता है नैहर, जहां उसका माँ बाप रहता है तो थोड़ा सा उसको भरोसा जगता है, लेकिन जब माँ बाप ही नहीं है, माँ बाप ही एक ऐसा चीज है जो कि वो सहन कर सकता है अपने सभी बाल बच्चों का। एक माँ बाप 10 बाल बच्चे का पेट भर सकता है, लेकिन 10 बाल बच्चा मिल करके एक माँ बाप का पेट नहीं भर सकता। ये दुनिया का आज ये उदाहरण देखा जा रहा है। पहले बहुत लोगों को बेटा बेटी से 10 गो 8 गो 7 गो बाल बच्चा रहता था, अब 10 को पढ़ाना लिखाना, उसका भरण पोषण करना, कपड़ा भोजन सब करना। लेकिन आज के समय में बेटा का मालिक उसका पत्नी कहेगा बुढ़वा बुढ़िया को डाल दो धर्मशाला में, डाल दो अनाथालय में, वहीं पर खाए पिएगा आराम करेगा, बहुत बकबक करती है, उसको जरा सा भी एहसास नहीं। लेकिन पत्नी को अपने माँ बाप का बहुत प्यार है, उसके माँ बाप के बारे में बोल दिया जाए तो 3 दिन खाना पीना सब छोड़ छाड़ करके बस एकदम कोप भवर। तो हर किसी का माँ बाप उसी तरह से होता है, इज्जत उसका भी करना चाहिए। वह उसका माँ बाप नहीं है लेकिन उसके पति का तो माँ बाप है, लेकिन नहीं करता।
और उसके पत्नी के अथी में प्रेम में बेटा भी इतना पागल हो जाता है कि वो माँ बाप का प्यार भूल जाता है कि किस तरह से हमको बचपन से पाल के जवान किया होगा, 20-25 साल तो उसका माँ बाप सेवा किया होगा, तब उसका शादी हुई होगी, तब वो आई हो। वह यदि 3 महीना रह गई तो मालकिन वही बनेगी, उसी के इशारे पर चलेगा। क्या दुनिया का जादू है। और इस चीज को कितनी अच्छी तरह से उकेरा है भिखारी ठाकुर जी ने, देख के दिल दहक जाता है कि कहां से उनको इतना दिमाग आया था। मैं तो डिग्री में तो मैं उनसे कई गुना ज्यादा हूं, लेकिन उनकी जो विद्वानता और अनुभव, मैं उसके सामने कुछ नहीं। भले मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूं, ये बात सही है, लेकिन भिखारी ठाकुर जी कुछ नहीं थे। उसका एक साधारण टीचर का भी योग्यता नहीं था, लेकिन जो उनकी विद्वता, कला, जो सरस्वती का वास उनके जीवा पर हुआ, वो इतिहास में ही गवाह है। अभी तो वर्तमान में वैसा आदमी ही कम है। तो चलिए, मैं उनकी समस्याओं पर बोल रहा था। उनकी समस्या को देखिए। कहता है कि जंगल में मंगल उड़ाई भो भौजिया, सारी गेरवा के रंग मलिके भभूत यंग, गलवा के तुलसी के मलवा भौजिया। कहती है कि अब गेरवा बस्तर पहन के साधु महात्मा बन जाएंगे, वहीं पर जो है राख भभूति लगाएंगे। अब तो जब संते बनना है तो फिर सोचना क्या है समाज लोक लाज का। जब नैहर भी नहीं रख सका, ससुराल से तो सदा के लिए विदा हो गई, तब उसका कोई गुजारा है नहीं। एक बार तो किसी का शादी होना बड़ा मुश्किल है लड़की का, दोबारा शादी तो उसके लिए झंझटे है। वो तो बहुत मुश्किल काम है। यदि किसी को 2-4 गो बाल बच्चा वाला मिल गया तो उसमें भी उसको किचवा कीच है सब दिन के लिए। कभी उसको सुख नहीं मिल सकता यदि दूसरा शादी हो भी गया तो। इसलिए कि हरदम उसको उल्हाना मिलेगा कि तुम इस बच्चे को बढ़िया से नहीं देखती हो, इसका ओरिजिनल माँ नहीं है तो तुम इस तरह से करती हो। करता भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उल्हाना सब दिन मिलेगा। कहता है छुरा से छिला के केस, धरबी जोगिनिया के भेष। कहता है कि छुरा से छील के बाल को काट कर जोगिन का भेष रूप धारण कर लेंगे। लेहब एक हाथ में सुमरनी भोग। कहता है एक हाथ में पवित्र ग्रंथ कमंडल लेकर के घूमेंगे। नैहर से छूटत लाग खाइब कंद मूल सा। ससुराल से तो आ गई है, अब कहती है नैहर से भी मेरा सब रिश्ता टूट जाएगा तो हम कमा तो सकेंगे नहीं, तो हम खाएंगे क्या। तो जिस तरह जंगल में लोग जानवर, साधु महात्मा संत खा के जीता है, उसी तरह से साग मूल जो भी मिलेगा वही खा करके अपना जिंदगी गुजारा करेंगे। अनवा भौरावत बा बई मनवा भौजिया, अब पीयू पीयू करब शोर मन लागत बाबा। यानी जंगल में पक्षी की आवाज के अलावा दूसरा कोई संगीत का धुन सुनाई नहीं देता। वहां पर कोयल की ही बोली सुनाई देती है, मोर का नाच और भी पंछी का आवाज उसको आता है वहां जंगल में। कहता है बावा करवा में शोभी कमंडलवा भौजिया, अब बानी कर ध्यान दिहन जंगल में खोज लिहन। कहता है कि बाया हाथ में कमंडल लेकर के अपना जंगल में विचरण करेंगे और ध्यान बाबा का लगाएंगे कि हमको अब कहीं तो शांति मिली नहीं, कम से कम जंगल में शांति मुझे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ अपना जीवन बिता सकूं। ऊपर वाला जो दया निधि है उसके चरण में ही अपनी जिंदगी को बिता दूंगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है भौजी। कहत भिखारी दास कार्तिक से 4 मास, जाड़ में लिहव जल शयन भौजिया। कहता है भिखारी ठाकुर कि कार्तिक से 4 मास जाड़ में लिहव जल शयन। कार्तिक अगहन पूष माह
कार्तिक से माघ जो है 4 महीना बचता है। कहता है कि माघ के महीना में हम जल मग्न जल शयन ले लेंगे, अपना जिंदगी को वही बाबा के ध्यान में लगा देंगे। अब फागुन से महीनवा चारी धुई चौरासी जारी, और फागुन के महीना से जो है चारों तरफ अपना भ्रमण करेंगे 84, ताही बीच में हरि गुण गाई हो गए। अपना भ्रमण भी करेंगे, भगवान का गुण भी गाएंगे और भगवान के चरण में ही वास करेंगे। अब कहीं कोई दूसरा शांति नहीं है, वहां मुझे कोई ओरहन देने वाला, कोई फटकारने वाला, कोई टॉर्चर करने वाला हमको कोई नहीं मिलेगा। वहां मुझे बहुत शांति रहेगी। इसलिए भाऊजी मैं आपको कहती हूँ कि अब नैहर में रहना मेरा बहुत मुश्किल हो गया। अब मुझे जंगल ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई साधन मुझे नजर ही नहीं आता। कहता है ऋतु बरसात, यानी ऋतु वर्षा का महीना भर करी करी हर हर, यानी किसी तरह से शांति बिताएंगे बरसात भर। गौरी गणेश के पूजक हो गया, यानी उनका जो फेवरेट भगवान गौरी दुर्गा और गणेश जी के ऊपर बहुत ही उसका ध्यान है कि हम इसको अपने ध्यान में लगा के रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, और हम उनको सब दिन पूजेंगे, हम उसको सब दिन मानेंगे। और भौजी अब हम कमंडल उठाते हैं और जंगल चलते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, वहीं पर अपना धुनी रमाएंगे, राख भभूति मलेंगे, बाबा का ध्यान करेंगे। दूसरा मेरे लिए कोई उपाय नहीं है। और अब यदि इस पर नैहर वाले का किसी तरह की बदनामी होती है तब इसके अलावे मेरा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए ससुराल में जा नहीं सकती, नैहर में आपके लिए मैं काल हूँ, तो आखिर मैं कहाँ जाऊं। एक ही उपाय है कि मैं संत महात्मा बन जाऊं, जंगल में कंद मूल खा करके अपना जीवन गुजारूं, और संगीत जो है कोयल का मधुर आवाज और पंखियों की फड़फड़ाहट, उनकी ही चहचहाट यही सुनूं। जिस तरह से साधु महात्मा जंगल में एक कुटिया बना करके रहते हैं, उसी प्रकार से मैं भी जंगल में एक कुटिया बनाऊंगी और वहीं रहूंगी, और वहीं राम राम जपूंगी, वहीं दुर्गा गणेश का पूजा करूंगी, हर हर महादेव वहां करते रहूंगी। वहां पर मुझे कोई ना प्रताड़ित करने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना मेरा कोई इंसल्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं शांति फ्री रहूंगी, अपना जीवन गुजारूंगी, बरसात बीतेगा, ठंड बीतेगा, चारों तरफ भ्रमण करूंगी, हरि का नाम गाऊंगी, चारों धाम घूमूंगी, और मेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं यही काम करूंगी। मैं अब बोल रही हूँ, उसका ननद इस पर कोई जवाब नहीं देता है, तो निश्चित है कि उसको जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो अपना सारा कंप्लेन, अपनी कहानी को सुना दिया कि मुझे क्या कष्ट है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा दर्शक बंधु से यही निवेदन है कि जिस तरह से अगला वीडियो पर आप लोगों ने प्यार दिया, उसी प्रकार से इस वीडियो पर भी प्यार दें। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मेरे जितने भी दर्शक और सब्सक्राइबर बंधु हैं, सबके प्रति वह अच्छी तरह से ध्यान रखे, इसलिए कि मैं भी बाबा का बहुत बड़ा पुजारी हूं, और मैंने खुद अपने हाथों से भोला बाबा का गीत लिख करके यूट्यूब पर डाला है, और आज वो भी चल रहा है। मैं खुद भोले बाबा का पुजारी हूँ। मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक बंधु हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबको खुशहाल रखे, उनके ऊपर ध्यान रखे। मुझे कुछ ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे दर्शक बंधु को इतना सा आशीर्वाद बना के रखे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अब मैं तो हार्दिक दिल से आपका स्वागत और आभार प्रकट करता ही हूं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं खुश हूं कि मुझे जितना प्यार आपने अगला वीडियो पर दिया, उसी प्रकार से इस वीडियो पर भी प्यार बनाए रखें। मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूं। आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।